ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोला जाता है, यानी ये लव लाइक एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने में अहम किरदार अदा करता है। साथियों, स्टडीज ये बताती हैं कि अगर आप किसी बंदे को एक मरतबा हद कर दें तो आप उस बंदे का 30% स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं। इसी तरह दूसरी स्टडी ये कहती है कि अगर आप किसी को बड़े प्यार से टच करते हैं, छूते हैं, तो उस बंदे का 15 से लेकर यानी 15 से 30% आप ऑक्सीटोसिन लेवल को इंक्रीज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को नहीं देखा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुसाफा करते तो आप उसका हाथ थामे रखते, सलाम करते, सलाम देते तो हाथ थामे रखते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव हार्मोन ट्रांसफर करते, आप अगले बंदे को ऑक्सीटोसिन से भर देते। इसी तरह साथियों, अगर किसी बंदे के अंदर सिंपैथी हाई लेवल पे थी, इसका मतलब उसका ऑक्सीटोसिन लेवल बड़ा अच्छा है। माँ, आप जानते हैं ना, माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार, माँ का दिल, कहते हैं हम लोग, हमारे यहाँ माँ की मोहब्बत यूनिवर्सली एक्नॉलेज है, जर्बल मिशन है। साथियों, माँ की मोहब्बत जो है वो भी इसी ऑक्सीटोसिन के मरहूम में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा साहब की किताब यू आर द प्लेसिबो। साथियों, इसका यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है। हमने ये कहा था कि हमारा माइंड, हमारी थॉट्स जो होते हैं न्यूरो केमिकल्स को जनरेट करते हैं, उनको पैदा करती हैं। ठीक, हमने इसी जुमले को पकड़ा और इस जुमले को हमने अब एक्सप्लेन किया, दीगर रिसर्चर के साथ इस बात को साबित किया। ठीक साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन पर। इससे पहले हमने डोपामिन पे बात कर ली है और बड़ी डिटेल में बात की। आज हम लव हार्मोन पे बात कर रहे हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। साथियों, ये लव हार्मोन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये लव लाइक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में मदद देता है, ये लव लाइक फीलिंग जनरेट करता है, ये लव लाइक रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। साथियों, लव को देखिए, लव में सबसे पहला फैक्टर जो हमें समझ आता है ना, वो ट्रस्ट का है। जिस बंदे के अंदर ट्रस्ट पाया जाएगा, जो बंदा ट्रस्ट बिल्डर होगा, जो ट्रस्ट बिल्डिंग कैपेसिटी रखता होगा, उसका ऑक्सीटोसिन लेवल हाई होगा। और इसके बरक्स जो बंदा ट्रस्ट बिल्डिंग में कमजोर है, ट्रस्ट नहीं कर सकता, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, इसका मतलब है उस बंदे का ऑक्सीटोसिन लेवल लो है। दूसरा फैक्टर, तो लव में दूसरा फैक्टर आता है सिंपैथी, हमदर्दी। अगर किसी बंदे के यहाँ सिंपैथी का लेवल हाई है, इसका मतलब ये है कि उसका ऑक्सीटोसिन लेवल हाई है। ठीक, देखो साथियों, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिसाल को समझाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी बंदे के साथ मिलते तो 2 काम लाजमी करते। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा करते, ठीक, और बातचीत के दौरान जब कभी किसी बंदे से बातचीत करना पड़ती तो उसका हाथ पकड़ लेते। ठीक, मुसाफा करते और हाथ पकड़ के यानी फिजिकल टच के जरिए बात करते। साथियों, ये बड़ी अहम बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकल टच देते यानी मोहब्बत देते, यानी मोहब्बत का हार्मोन एक्टिवेट करते, यानी ऑक्सीटोसिन को जनरेट करते, यानी मोहब्बत से अगले बंदे को भर देते। ठीक साथियों, अगली बात, ऑक्सीटोसिन जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि ये फिजिकल रियलिटीज की बात करता है। सर, स्टडी ये कहती है कि अगर आप अपने बच्चे को या किसी भी शख्स को अगर आप अपनाइयत के साथ एक जोर की जफी लगाते हैं, जोर की आप उसको गले लगाते हैं, तो आप उस बंदे का 30% स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं, 30% स्ट्रेस उसका रिड्यूस कर देते हैं। आपने देखा नहीं कि मुन्ना भाई MBBS में जादू की जफ्फी वाला उसने जुमला बोला। ठीक सर, तो ये बड़ी कारगर। हमारे मोस्टली साइकेट्रिस्ट वालिदैन को ये मशवरा देते हैं कि अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे गले लगाया करें। ठीक,
दूसरी बात, साथियों स्टडी ये कहती है कि जो बंदा किसी दूसरे बंदे को प्यार से छूता है ना, वो उस बंदे का 15 से 20 से 30% ऑक्सीटोसिन लेवल को हाई कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी उस बंदे को लाइफ और सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ से भर देता है। ठीक, साथियों की रिसर्च आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, बार्कले यूनिवर्सिटी 2010 में। उन्होंने कहा कि एक हग यानी एक जप्पी, एक मरतबा गले से लगाने से आदमी के अंदर सेंस ऑफ सोशल सपोर्ट पैदा होती है। हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में ऐसा होता नहीं, वो कहते यार बड़ी जफ्फियां लगा लगा के मिल रही है, इनका आपस में बड़ा याराना है, इनका आपस में बड़ा ताल्लुक है ना। यानी आप गले लगाते हो, इसका मतलब है कि आप अगले बंदे को सोशली सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह साथियों एक रिसर्च ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। किताब आई थी 2015 में, साइकोसोमैटिक मेडिसिन। इस किताब में लिखा है कि 15 मिनट यानी 15 मिनट अगर आप बहुत ही प्यार से अगर आप मसाज करते हो ना, ठीक है, तो आपका 31% जो कॉर्टिसोल है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी 31% आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाता है सिर्फ मसाज करने से। दो बातें सीखी आपने, अगर 30% एक हग करें तो 30% गया, आप उस पकड़े को बंदे को पकड़े, उसका मसाज सूद कर दे, उसको दबाएं तो ठीक हो जाएगा, तो 31% और उसका स्ट्रेस रिलीज हो गया। ठीक, तो साथियों ये इसी तरह 2011 में किताब आई थी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। इस किताब में भी ये कहा गया कि अगर आपने ट्रस्ट फैक्टर को इंक्रीज करना है ना, तो आपको पॉजिटिव फिजिकल टच देना पड़ेगा। जितना पॉजिटिव फिजिकल टच होगा उतना आपका ट्रस्ट बिल्ड होता चला जाएगा, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। साथियों 2014 की बात करते हैं। 2014 में एक किताब आई साइकोलॉजिकल बुलेटिन, उसमें भी ये कहते हैं कि अगर आपने लाइफ की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको हग्स और कडल्स से काम लेना पड़ेगा। आपको हग्स यानी आपको गले लगाना पड़ेगा, अपने बेटर हाफ को गले लगाना। अपने साथियों को जब आप गले लगाएंगे तो आप उनका जो लाइफ स्पैन बढ़ा देंगे, लाइफ की सेटिस्फेक्शन का लेवल को इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह 2014 ही की बात करते हैं, किताब का नाम है हेल्थ साइकोलॉजी। वो कहते हैं कि अगर आपने किसी बंदे की एंजाइटी खत्म करनी है, किसी बंदे का डिप्रेशन खत्म करना है, तो आपको रेगुलर फिजिकल टच देना होगा। ठीक, तो साथियों ये है लव हार्मोन के क्वेश्चन। अब देखिए कि लव हार्मोन की कमी, डिप्लीशन से नुकसान क्या होते हैं। साथियों सबसे पहला नुकसान, अगर आदमी के अंदर, किसी इंसान के अंदर अगर ये लव हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन की कमी है, तो वो बंदा लव लाइक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो लव लाइक रिलेशनशिप को बिल्ड ही नहीं कर पाएगा, वो ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं कर पाएगा, वो सिंपैथी ही गेन नहीं कर पाएगा। यानी वो किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रांगली, मजबूती से कायम ही नहीं रख सकता। ठीक, तो अगर अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाना है, अपने रिलेशनशिप को अहम बनाना है, ताकतवर और स्ट्रांग बनाना है, लाइवली बनाना है, तो अपने ऑक्सीटोसिन पे काम करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, अगर किसी बंदे के यहाँ लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन डिक्रीज हो जाता है तो उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। यानी आपका ऑक्सीटोसिन कम तो डिप्रेशन ज्यादा। आपने देखा नहीं कि कुछ लोग बड़े उदास उजड़े वीरान परेशान लोनली से होते हैं। ठीक, क्यों? उसकी वजह ऑक्सीटोसिन के लेवल की कमी है।
अगर आप ऑक्सीटोसिन के लेवल को इंक्रीज कर दें, लोग हंसते हंसाश पेशाश खेलते हंसते खेलते चुटकुले सुनाते चुटकुले सुनते हंसते खेलते आपको मिलेंगे। ठीक इसी तरह साथियों, अगर आप लोगों के यहाँ ट्रस्ट का लेवल लो हो गया है तो ऑक्सीटोसिन की कमी हो गई है। जो लोग इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, इसका मतलब यह है कि उनका यहाँ ऑक्सीटोसिन का लेवल डिस्टर्ब है। ठीक, तो साथियों सबसे अहम बात ये आ गई है कि अगर आपने अपने अंदर लव लाइक फीलिंग्स को जनरेट करना है तो अपने जो ऑक्सीटोसिन के ऊपर नजर रखनी है, इसको हेल्दी बनाना है, इसके लेवल को इंक्रीज फॉर्म में रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं साथियों कि ये रीजन क्या है ऑक्सीटोसिन की डिप्रेशन की, ये डिप्लीट क्यों हो जाता है, ये डिक्रीज क्यों हो जाता है, ये कम क्यों हो जाता है। साथियों सबसे पहली वजह जो हमें समझ आती है कि ऑक्सीटोसिन की कमी की, वो है लैक ऑफ फिजिकल टच। हम अपने बच्चों से फिजिकली इन्वॉल्व ही नहीं होते, उनके साथ हम उनको गले नहीं लगाते, उनका हाथ ही नहीं पकड़ते, उनके साथ खेलते ही नहीं है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ही नहीं शो करते। जी हमारे बच्चे हमारे से अजनबी से रहते हैं, डरे डरे से, स्ट्रेंजर से। तो पहली बात, अगर आपने ऑक्सीटोसिन को रीगेन करना है, इंक्रीज करना है, तो आपने अपने बच्चों को गले लगाना है, अपने प्यारों को गले लगाएं, अपनों को गले लगाएं, उनसे फिजिकली इन्वॉल्वमेंट का इजहार करें। दूसरा साथियों, ये दूसरा फैक्टर बड़ा अहम है, वो है स्लीप का फैक्टर, सोना, नींद पूरी करना। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात आ गई ड्रग्स एडिक्शन, नशे की लत लग जाना। नशे की लत आपको वक्ती तौर पे आपका डोपामिन हाई कर देगी, आपका जो है ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई कर देगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको वो नुकसान देगी। तो नशे, अल्कोहल से, नशे से, हर तरह के नशे से बचें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नशा, ये बात समझ लें, हर चीज की एक्सेस जो है वो नशा। ठीक है, आगे हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं, अगला फैक्टर आ गया, अगली रीजन आ गई। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, इसकी किसकी कई और वजूहात भी है। एक वजह जो है साथियों जो हमें समझ आई है वो है जेनेटिक फैक्टर भी है। कुछ बाज का लोगों की नस्ल दर नस्ल चीजें चल रही होती हैं, कुछ लोग शकी मिजाज होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे उनमें फैक्टर्स पाए जाते हैं। जी मेंटल और फिजिकल इलनेस या मेंटल और फिजिकल हेल्थ में कमी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जिन लोगों में हेल्थ नहीं होती ना, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना, हेल्दी पीपल आर हैप्पी पीपल, हमने पढ़ा है, हमने बोला है। ठीक है, तो जब आप हेल्दी होंगे तो आप हैप्पी होंगे, हैप्पी होंगे तो आप सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो सब ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा, और जब ये आप अमल की बातें बनाएंगे तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी हल्की फुल्की, पुरसकून और इत्मीनान वाली होती चली जाएगी। और यही हमारा मतमा नजर है। जी जज़ाकल्लाह।